2024। मैं दोहरा रही हूँ, न्याय योद्धाओं के लिए, असम के लोगों के लिए जो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, मिस कॉल नंबर 9891802024 ये हमारा नंबर है। मैं आप पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और असम के मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार यहाँ और दिल्ली में है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी किसी आइलैंड पे बैठकर समुद्र के किनारे तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन मणिपुर आने का समय नहीं है आपके पास। मणिपुर में हमें इजाजत नहीं दी गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करने की, इम्फाल से शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई, रोड़े अटका गए। केंद्र का भाजपा सरकार का दबाव था, लेकिन हम भी ठान के निकले हैं, राहुल गांधी जी डरेंगे नहीं, यात्रा किसी कीमत पे नहीं रुकेगी। और आज खुशी है मुझे जब मैं आपसे बात कर रही हूं, यात्रा मणिपुर में कामयाबी से शुरू हुई और अपने 2 दिन का सफर पूरा किया और आज नागालैंड में है। हम धन्यवाद करते हैं मणिपुर के लोगों का, अपनी बहनों का, जो सरकार के रोकने के बाद भी सभाओं में आए, यात्रा में उमड़े, राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी की लोगों से मिलते की तस्वीरें आपने देखी। अभी राहुल गांधी जी ने मुझसे पहले नागालैंड में प्रेस वार्ता भी की है। असम की सरकार भी वही हरकत कर रही है। अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ला रहे, उसके लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है पुलिस प्रशासन से, इजाजत मिलने का, रूट तय करने का, दबाव ऊपर से बताकर समय बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन हम असम के मुख्यमंत्री आपको कह देना चाहते हैं, आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। आप लगाइए जोर, जितना जोर आपको लगाना हो इस यात्रा को, राहुल गांधी जी को रोकने को, जितनी ताकत आप लगाएंगे उससे दुगनी ताकत असम का अन्याय झेल रहा हमारा न्याय योद्धा लगाएगा, जो मिस कॉल से जुड़ चुका है वो आएगा और वो राहुल गांधी जी की यात्रा में जुड़ेगा और अपने साथ हो रहे अन्याय की बात करेगा, ना कि राहुल गांधी जी अपने मन की बात एक तरफा करके जाएंगे। न्याय योद्धा आएंगे, अपनी बात करके जाएंगे और यात्रा हर हालत में असम के 17 जिलों से 800 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। और ये काम असम के लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप पत्रकार साथियों का यात्रा से संबंधित, जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ, उससे संबंधित आपका जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, उसका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत से स्थानीय मुद्दे होंगे जिसके लिए हमारे प्रभारी और अध्यक्ष खुद बैठे हैं, प्रेस वार्ता करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके सारे स्थानीय जो सवाल है उसके जवाब देंगे। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे आधी आबादी को उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मिली है। मैं जानती हूँ मेरी बहनें न्याय और अन्याय के बीच में संघर्ष कर रही हैं। मुझे मालूम है मेरी बहनों के आंखों में आंसू है क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में ये जिम्मेदारी आधी आबादी की मेरे कंधों पर आई है। न्याय का हक अधूरा एक लास्ट बता रही हूँ। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, लेकिन क्या उसका लाभ मेरी बहनों को इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। न्याय का हक अधूरा है। भारत जोड़ो यात्रा न्याय का हक मिलने तक हमारी बहनों को, महिला जो रिजर्वेशन बिल के तहत हमें था कि ये बिल पास हो गया, 24 में 33% महिलाएं, देश भर में 180 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, संसद में पहुंचेंगी। पर भाजपा की सरकार ने न्याय के हक को अधूरा रखा है। कानून बन गया लेकिन महिलाएं चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्री राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस में ये बात हुई है कि 2024 में केंद्र में इंडिया अलायंस और कांग्रेस আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।